से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहन कहाँ से बात कर रही हैं और आपका सवाल क्या है? मैं रही हूँ, मेरे ना बच्चे होते थे, 3 मिसकैरेज हो गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बेटी दी है, वो 4 साल की हो जाएगी, लेकिन उसके 3 साल की थी तो मेरा बेटा हुआ था, वो 4 माह का होकर फोत हो गया। तो अब मेरे बेबीज होते भी बहुत मुश्किल से, ऑपरेट से भी, और बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, हालात बहुत खराब है। तो उस लिहाज से कोई कहता है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है, कोई कहता है आपको बेटों का अठरा है। हमने ये पीर साहब की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमारी गोद भरी थी, बेटी भी अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं से ही दी है, पीर साहब की से। तो अब बेटा हुआ था लेकिन वो फोत हो गया। तो लोग तरह तरह की बातें करें, कुछ लोग, कुछ हमारे दिल में भी शक आ रहा है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है या कुछ इस तरह का। आगे से हमें बहुत डर लग रहा है। नाज़रीन ने सवाल सुना होगा, बेटी ने जो सवाल किया है। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बेटियाँ शादीशुदा हैं, और बहुत सारी बेटियों को ये मसला है कि जब औलाद होती है तो बेटा होता है तो उसका इंतकाल हो जाता है, बेटी होती है तो रहती है, बोल तो औलाद होती नहीं है। अगर हो तो फिर बेटा रहता नहीं है, या पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद इंतकाल कर जाता है। अच्छा, फिर जो लोग हैं ना, जो तवीज़ धागे वाले, वो कहते हैं ये 18 हो गया, आपका किसी ने बेटों की औलाद की तरफ से बेटे बांध दिए, यानी बेटा नहीं पैदा होगा, बेटा पैदा होगा तो मर जाएगा। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, जिस रब ने तुम्हें बेटा दिया है, अगर वो ना चाहे तो मरेगा नहीं। बस ये मैं कहना चाहूँगा। जिस अल्लाह ने हमें औलाद दी है ना, बचाने वाला भी वही है। हाँ, शैतानी शर ज़रूर है, वो शैतानी शर का इलाज फिर हमारे पास कुरान में है। आप मेरी गुजारिश समझ रहे होंगे, शैतानी शर का इलाज है हमारे पास। मेरी आप लोगों से मुदबाना गुजारिश है, बेटियों से, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां जिनके बेटे नहीं बचते और बेटियां बच जाती हैं। जी हाँ, फिर दोबारा समाप्त फरमा लें, औलाद की तरफ से औलाद होती है, बेटियां बच जाती हैं और बेटे नहीं बचते। जैसे बेटी ने कहा है कि जनाब वो 18 की बीमारी है। एक बात को अपने जहन में रखें, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 18 का वजूद नहीं है, कोई मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 18 का वजूद नहीं है। ये हमने बातें चूंकि फैलाई हुई हैं, इस तरह से हमारे मुआशरे में फैली हुई है। रूहानी लिहाज से मैं इसका इलाज बता देता हूँ आपको, ताकि ज़िंदगी में ये परेशानी आए ना। आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप नमाज की पाबंदी करें, आप रोज़ा रखें, आप हज करें, आप ज़कात दें, अल्लाह की राह में खर्च करें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अलैहि सलाम ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें। फिर भी अगर परेशानी आ गया तो फिर जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नु चुल्ले डावा। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करो। नमाज भी पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत भी करो, अब हज जो अल्लाह ने तौफीक दिया वो भी करो, ज़कात भी दो, नेक अमल भी करो। देखो ना, मुआशरे के अंदर रह के हमें खाली नमाज रोज़ा ये तो फ़र्ज़ है, फ़र्जियत है। जैसे ये ज़रूरी है, ऐसे माँ बाप का अदब करना, बहन भाइयों का एहतराम करना, अखलाकियात का ख्याल करना, जो फ़राइज़ है हमारे, अगर उनको भी हम छोड़ दें और अखलाकियात को भी छोड़ दें तो फिर हमें कोई अच्छा बंदा कहेगा नहीं। जैसे बेटी ने सवाल किया है कि 18 की बीमारी है और फिर बेटे फौत हो जाते हैं, ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। ये जो लोग इलाज करने वाले हैं वो लाखों रुपया ले लेते हैं इस बात का कि ठीक है, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। ये तवीज़ धागे वाले हैं ना, ये लोगों के ईमानों को खराब कर देते हैं इस मामले में। मैं नेक लोगों की बात नहीं कर रहा, नेक लोग तो हमारे सर का ताज हैं। ये जो लोग तजर्बा बेस पे बैठे हुए हैं, कोई पता ही नहीं है दीन है क्या, बस ठीक है जी वो 18 की बीमारी तुम्हें लग गई है। मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूँगा, अल्लाह पाक ने हमें कुरान जैसी नेमत, अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रहनुमाई दी है कि इसको पढ़ने से समझ आएगी, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ने से हमें समझ आएगी, हमने इखलाकियात की तरफ जाना है, हमने बुरे काम नहीं करने, हमने अच्छे काम करने हैं, हमारा जो मिजाज है वो कैसा होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा कारोबार कैसा होना चाहिए, हमें ख़ानदान में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं। हमें अपने इलाके में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें कुरान और हदीस सिखाते हैं। तो मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन बेटियों को ये प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है वो कह रहे होंगे जल्दी जल्दी वजीफ़ा बताएं,
मैं वजीफा भी बता देता हूं, लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा, खुदारा अल्लाह के कुरान को पढ़ो और समझो। खुदा के वास्ते मैं गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के कुरान को पढ़ो और समझो, ताकि हम राह हदायत पे रहें, हम बुरे काम छोड़ दें, हम इखलाकियात की तरफ आ जाएं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी अलैहि सलाम के अहकामात को मानना शुरू कर दें। मेरी बेटी से गुजारिश है कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पूरी दुनिया में जिन औरतों के औलाद पैदा होती है लेकिन बेटा नहीं बचता, उनके लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 1100 दफ़ा फजर की नमाज के बाद, दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफ़ा, और इसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह 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 एक तस्बीह यानी 100 दफ़ा। दुरूद पाक पहले बाद में, जैसे रूटीन में दुरूशी पहले बाद में, अगर 100 दफ़ा पढ़ लें तो बेहतर है, वरना 11 दफ़ा पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपकी ज़बान पर रवा है पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया जाए। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जी आयत करीमा बड़ी गर्म है, और आयत करीमा जो गर्म है ना वो पढ़ेंगे तो नुकसान होगा। अल्लाह का कुरान अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक, जहाँ से तुम्हारा जी चाहता है पढ़ो उसको। फिर एक और बात भी कहते हैं जी हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए, किसी बुजुर्ग से इजाज़त लेनी चाहिए कुरान पाक पढ़ने की। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी है, इजाज़त नहीं खाली हुक्म दिया है कुरान को पढ़ने का। तो आपसे मेरी गुजारिश है कुरान पाक पढ़ें मेरी बेटी, अल्लाह के फजल करम से पढ़ के पानी भी दम करके पी लें। जिन बेटियों को ये प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बेहतरी के असबाब पैदा हो जाएंगे।